नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किमाड़ी के इलाके पुनावाला अपार्टमेंट में। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से यहाँ पर ईद मिलन पार्टी रखी है। इस हवाले से यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्वाहिशमंद NA-248 से टिकट के लिए ख्वाहिशमंद हमारे साथ मौजूद है हमायून मंदोखिल साहब, और इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कारकुन है पार्टी जो रखी है वो भी जावेद हसनज़ई ने रखी है। तो सबसे पहले जावेद हसनज़ई से बात करते हैं। जावेद हसनज़ई साहब, ये बताएं, आज आपका NA-248 का ख्वाहिशमंद हमायून मंदोखिल साहब आए और आपने आज ईद मिलन पार्टी रखी है, इस हवाले से क्या कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमायून मंदोखिल साहब को हम केमाड़ी आमद पर खुशामदीद कहते हैं। और माशाल्लाह केमाड़ी से जो है ना काफ़ी सारे लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई की हुई है, तो जिनमें से हमायून मंदोखिल साहब भी एक है। और हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं और शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी, हमारे दर पर आए हैं, हमसे मिलने के लिए आए हैं, हमारे ईद मिलन पार्टी में आए हैं, तो इसके लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भी चाहिए कि फ़र्दन पर वर्कर से जाके मिलें, हर बंदे से मिलें, क्योंकि ये हमने इमरान खान को जिताना है, ना कि हुमायूं साहब को जिताना है, ना कि किसी और को। हमने जिताना, हमारी मिशन है इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना। तो इस सिलसिले में आज हमारी पार्टी का प्रोग्राम था, और पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम झंडे के साथ हैं, जिसको भी पार्टी टिकट दे, चाहे हमायूं मंदोखिल साहब हो और चाहे कोई और हो, जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उनके शाना बशाना। ज़्यादा ख्वाहिश ये होगी मंदोखिल साहब को टिकट मिले, क्योंकि अच्छे और मुखलिस आदमी है। शुक्रिया। सर, मुझे ये बताएं, जिस तरह आप जैसे ख्वाहिशमंद हज़रात ने टिकट के लिए अप्लाई किए, तो आपने भी इसका इसी तरह ख्वाहिश रखी है, आप आज किमाड़ी भी आए हो, आपके लिए ईद मिलन पार्टी भी रख ली है। सर, क्या कहोगे इस हवाले से? अगर आपको टिकट मिल गया तो किमाड़ी के आवाम के लिए आपने क्या करना है, क्या करना चाहते हो? क्योंकि अभी तक मैंने देखा है या आवाम देख रही है कि आवाम की भला के लिए किसी ने कुछ किया नहीं है। मेरा ये फ़ैसला करना कि जी इस हलके से इलेक्शन लड़ना, वो ये कि ये इलाके में महरूमी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे जो ऑलरेडी इस वक्त एक जो जीते हुए हैं MNA हैं, वो आप लोग सबको मालूम है कि जी क्या माजी है, क्या किरदार है, या इलाके के साथ उन्होंने क्या किया। तो मेरे ख़्याल से ये महरूमी जो हम देख रहे हैं उसकी वजह ये कि कुछ किया नहीं गया। तो मैं इस सोच, इस जज्बे के साथ मैदान में उतर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों की महरूमी दूर करूँ। यहाँ के मसाइल हैं डेवलपमेंट के, चाहे वो पानी के हवाले से, चाहे रोड के हवाले से, चाहे डेवलपमेंट, चाहे बिजली है, या यहाँ पे मसाइल है, मंशियात का मसला है, तो हमारे नौजवान ख़राब हो रहे हैं उसमें। तो जो भी एक बैसत नुमाइंदा मैं कर सका तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। और ये हल्का इस वजह से भी चुना है कि यहाँ पे ये हमारा सबसे बहुत अच्छा हल्का है कराची का, लेकिन हम इसे 2 दफ़ा से कुछ अपनी गलतियों की वजह से जीत नहीं पा रहे। बड़े क्लोज़ आए हैं हम लोग, तो आवाम को वो नुमाइंदा जो आवाम का हक़ है वो नहीं मिल सका। तो हम चाहते हैं कि जी आवाम को इन्होंने, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कोई इस इलाके के लिए कोई हॉस्पिटल वगैरह का कोई प्रोग्राम कोई बनाने का, ये कहना चाहता हूँ कि जी अगर हम इक़्तिदार में आते हैं और मैं यहाँ से कामयाब हूँ, तो मेरी एक प्रायोरिटी तो ये है कि सबसे पहले एक हॉस्पिटल बनाया जाए, और दूसरा यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज कोई ख़ास नहीं है। ये बताएं, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर थोड़ी सी नाराज़गी सामने आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान, और कुछ वजह ये भी हो रही है कि टिकट के लिए जो है ना कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं, कुछ ऐसे है कि वो MPA की कारगी से नाराज़ हो रहे हैं। सर, इस हवाले से आप क्या कहोगे? क्या नाराज़ कारकुनान को आप मनाओगे? जी ज़रूर, हम गो के नाराज़ कारकुनान मेरी वजह से नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन वैसे तो पार्टी वर्कर या ख्वाहिशमंद इस इलाके के नुमाइंदा बनने के, ये मेरे फ़र्ज़ होगा कि मैं उनको जो भी नाराज़, वैसे भी मुझे आदत पड़ी हुई है, जब मैं भाई का इलेक्शन लड़ता था तो उनके जितने भी नाराज़ होते थे वो मैं मनाता था, वो मुझसे मान भी जाते थे। अल्लाह ने मुझे थोड़ा सा इस मामले में नवाजा है कि मैं किसी को मनाने की कोशिश करूं तो वो मुझसे मान जाते हैं, तो ज़रूर उनको मनाएंगे। वो हमारे भाई, हमारे साथी हैं। ज़ाहिर किसी ऐसी चीज़ पे नाराज़ नहीं है कि जी वो पर्सनल कोई चीज़ मांग रहे हैं, वो अपने इलाके के लिए बैसे नुमाइंदा आपसे मांग रहे हैं कि जी आप सरकार से क्यों नहीं लाए।
کرتے سر ہیں. جس طرح ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے ایم پی اے کے پاس اختیارات نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی ایم پی اے ہے، لیکن سر مجھے یہ بتائیں ایم پی اے ہونے کے باوجود وہ یہاں پر کام نہیں کر سکا ہے، اس کے پاس اختیارات نہیں تھے. اگر آپ بن گئے تو آپ کے پاس بھی تو اسی طرح اختیارات تو نہیں ہوں گے، تو پھر کام کیسے ہوگے؟ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ میں تو این اے کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر خان صاحب آ گئے، اگر خان صاحب ہی نہیں آئے پھر تو مطلب میرے خیال سے پھر تو بہت ہی عجیب بات ہو جائے گی. اور لیکن اگر الیکشن ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری حکومت ہوگی. پھر ہم جس طریقے سے بھی ہوا فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈ لا کر کے اس حلقے میں خرچ کریں گے. وہ تو چھوڑے، میرے ذاتی طور پر بھی میں اپنے طور پر بھی کر سکا، اپنے بزنس سے نکال سکا. چھوٹے موٹے کام ہے جس میں فنڈ اتنا نہیں لگتا، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ایک آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک محلے میں ایک چھوٹا سا بور چاہیے ہوتا ہے 1 انچ کا، وہ 1.5-2 لاکھ روپے کا بنے گا. تو آپ 8-10 بور اگر ایک جگہ وہ کر دیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے. ہم نے چنیسر گوڈ کا جب الیکشن تھا 2017 میں نجیب ہارون کا، وہاں پہ ہم نے 8-10 بور لگوائے. تو اس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے کہ ول ہو. اور میں اگر آ جاتا ہوں تو میں اپنے ایم پی ایز کو بھی ساتھ لے کے چلوں گا، ان کو آرام سے بیٹھنے نہیں دوں گا اور ان سے کام کس طرح نکلوانا ہے وہ مجھے 6 سال مجھے پارلیمنٹ میں ہو چکے ہیں. گورنمنٹ کمیٹیوں کا حصہ رہا ہوں. گورنمنٹ آفیشل سے کس طرح کام لینا ہے، منسٹر سے کس طرح کام لینا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل سے کر کے اپنے علاقے کی خدمت کریں گے.